दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सबको सावन के सोमवार की और हरियाली अमावस और सोमवती अमावस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबका मंगल करे, पीपल देवता सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और अमावस्या पितरों की तिथि होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मगर ये पर्व आज बहुत ही महान बन गया है क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और आज के दिन ये सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, भोलेनाथ अवघड़दानी हैं, भोले बाबा हैं, सभी के आराध्य हैं, देवताओं के भी देवता हैं। इन्हीं देवों को देव महादेव कहा जाता है। ये सभी का कल्याण करें। आशुतोष तुम अवघड़दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, महिमा त्रिभुवन विदित तुम्हारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। शिव समान दाता नहीं जग के पालनहार, रक्षा मेरी कीजिए नंदी के असवार। दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज हरियाली अमावस है, सोमवती अमावस्या है। तो एक साथ कई सारी चीज़ें पढ़ने से आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ संयोग वाला बन गया है दोस्तों। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, श्रावण मास चल रहा है और ये श्रावण मास दोस्तों इस बार बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं जो बहुत ही कम पड़ते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सावन सोमवार के दिन से ही शुरू होकर सोमवार को ही इसका समापन होगा दोस्तों। इसीलिए इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आखिरी सोमवार श्रावणी पूर्णिमा के दिन है, जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो भाई बहन का बहुत ही अटूट और प्यारा संबंध का निर्धारित करता हुआ पर्व है दोस्तों। वो 3 अगस्त को हमारा आखिरी सोमवार पड़ेगा दोस्तों। तो फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके सामने अपने भोले बाबा अवघड़दानी, काशी विश्वनाथ बाबा, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ, पशुपतिनाथ, शंभुनाथ, दीनानाथ, गौरीनाथ, आदि गुरु श्री शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन अभिनंदन करती हूँ। आप सबकी तरफ से प्रणाम करती हूँ और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और भोले बाबा का पूजा पाठ अभिषेक आरंभ करती हूँ दोस्तों। सर्वप्रथम मैंने गंगा जल से प्रभु का अभिषेक किया, उसके बाद शुद्ध गंगा जल मिले हुए शुद्ध ताजे जल से प्रभु का अभिषेक किया, उसके बाद गाय के कच्चे दूध से प्रभु का अभिषेक किया, उसके बाद पुनः ताजे जल से प्रभु का अभिषेक किया। तत्पश्चात अब मैं दही से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ, भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ, शिवगणों का अभिषेक करूँगी, भोले बाबा की मूर्ति है उसका भी अभिषेक करूँगी, पिनाक त्रिशूल है हमारे पास उसका भी अभिषेक करूँगी और वटवृक्ष महाराज हमारे जो विराजमान हैं उनका भी अभिषेक करूँगी। और दोस्तों, ये कार्य करते समय बहुत ही श्रद्धा भक्ति भावना शांत और प्रसन्न मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए कि प्रभु तो कण कण में निवास करते हैं, भक्तों के मन में भी विराजमान रहते हैं। वो भक्त की भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है मुझसे, या इसको किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरत है इसको, वो हर चीज़ को दोस्तों हमें देते हैं। जरा सी एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हमारा मुँह मांगा वरदान दे देते हैं दोस्तों। वैसे तो भोलेनाथ की आराधना के लिए सोमवार का दिन निर्धारित किया जाता है दोस्तों, मगर एक श्रावण का पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित है और इस महीने में पड़ने वाले सोमवार ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं जो हम भक्तों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम इसमें अपनी कोई भी मनोकामना प्रभु से मांग सकते हैं। रोग शोक दुख दारिद्र्य से मुक्ति, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, प्रभु के दर्शनों की प्राप्ति, अपने मंगल की प्राप्ति। और इस समय दोस्तों सभी भक्तों की एक ही कामना होनी चाहिए कि जो कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, जिसका वर्णन शिव पुराण में है दिया हुआ है, रुद्र संहिता में दिया हुआ है, जो मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया था कि 10,000 वर्ष पुरानी जो हमारी रुद्र संहिता है उसमें भी कोरोना नामक महामारी का वर्णन दिया हुआ है दोस्तों। तो प्रभु से उसके निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने पहले ही बता दिया था कि इस कलयुग में, इस चरण में, इस स्थान पर, इस चीन देश से इस बीमारी का आगमन होगा और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में व्याप्त होगी और पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लेगी। मगर आपकी कृपा दृष्टि से धीरे धीरे हम सब इससे उबर पाएंगे। और हमारे लखनऊ में भी इस समय कोरोना का बहुत ही ज़्यादा प्रसार हो रहा है दोस्तों। रोज़ डेली अच्छी संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं। तो इस समय हम सबको मिलकर भोलेनाथ की
आराधना करनी चाहिए। दोस्तों मैं प्रतिदिन भोलेनाथ की आराधना करती हूँ और प्रतिदिन ही भोलेनाथ का ऐसी ही पूजा और अभिषेक करती हूँ दोस्तों। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करती हूँ, गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करती हूँ। और दोस्तों मैंने बीच में एक दिन छाछ से भी प्रभु का अभिषेक किया था। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों से प्रभु का अभिषेक करती हूँ। जब जैसी चीज़ मौजूद हो जाती है उससे प्रभु का अभिषेक करती हूँ, ताकि हम सबको इस कोरोना महामारी और जितने भी रोग हैं, आधियाँ व्याधियाँ हैं, क्योंकि प्रभु वैद्यनाथ हैं, देवताओं के भी वैद्य हैं, वैद्यनाथ प्रभु हैं, जिनका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड में देवघर में बाबा वैद्यनाथ विराजमान हैं, जहाँ पे भक्त कांवड़ लेकर के जाते हैं। मगर इस बार कोरोना के चलते ये यात्रा भी स्थगित कर दी गई है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए, बातों बातों में मेरा अभिषेक भी पूरा हो रहा है। प्रभु का मैंने घी से भी अभिषेक कर दिया, पुनः गंगा जल से इसको स्नान कराया। अब मैं शहद से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ दोस्तों। और किस चीज़ को चढ़ाने से क्या फल मिलता है ये मैं आपको पिछले अभिषेक में बता ही चुकी हूँ दोस्तों, इसलिए मैं उन्हीं बातों को दोबारा नहीं दोहराऊँगी। आपको नई नई बातें इस बार मैं बताऊँगी दोस्तों। ये भोले बाबा हमारे बहुत ही चमत्कारी हैं दोस्तों, हमारे घर के इष्ट देव हैं, मेरे आराध्य देव हैं, और ये बहुत ही प्राचीन है दोस्तों, और इनकी महत्ता बहुत ही है। आसपास के काफ़ी लोग इनकी पूजा करने आते हैं। आप देख रहे हैं भोले बाबा के कितने आसपास कितनी सारी सामग्री चढ़ी हुई है, इससे ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितने लोग पूजा करके जा चुके हैं दोस्तों। भक्त सुबह सुबह से ही आने लगते, 4 बजे 5 बजे से ही। और मेरे पिताजी भी सुबह उठकर, बहुत ही सुबह उठकर के नहा धो करके पूजा करते हैं, नित्य प्रति आराधना करते हैं, ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, भागवत का, रामायण का, और भी कई सारे पुराण उन्होंने मंगाए हुए हैं गीता प्रेस से, उन सब का वो पठन पाठन करते हैं। और उनको अध्ययन करने की, लिखने की बहुत रुचि है, और भोले बाबा में उनकी बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। उनके बचपन से दोस्तों, इस समय उनकी आयु 70 से ऊपर हो चुकी है, और वो अपने बचपन से भोले बाबा की आराधना कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं। और मन में कुछ भी सोचने की देर है, भोले बाबा से जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी चाहते हैं, तुरंत फलित करते हैं। बहुत ही सिद्ध क्षेत्र है दोस्तों ये। वट वृक्ष महाराज भी हमारे काफ़ी प्राचीन है, वो आपको इनकी जटाओं को देखकर पता चलता होगा कि पेड़ जितने बड़े हो जाते हैं तभी उनकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हमें दिखाई पड़ती हैं दोस्तों। और ये क्षेत्र पूरा भोलेनाथ को ही समर्पित है। इसी के पास में ही मदार का भी पेड़ लगा हुआ है दोस्तों, भांग, धतूरा, सारे पेड़ लगे हुए भोलेनाथ को समर्पित करने हेतु दोस्तों। अब ये मैं अष्टगंध चंदन मिले हुए जल से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ, शिवगणों का अभिषेक कर रही हूँ। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारे भोले बाबा और हमारे शिवगण कितने चमकदार दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। नित्य प्रति मैं इनका दूध, दही, घी, शहद सबसे अभिषेक करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, बीच में मैंने एक दिन छाछ का भी अभिषेक किया, गन्ने के रस से भी प्रभु का अभिषेक किया जाता है दोस्तों। धन की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं। और अगर हमें शत्रु हमारे अधिक परेशान कर रहे हैं तो हमें सरसों के तेल से, जी हाँ भक्तों, सरसों के तेल से हमें प्रभु का अभिषेक करना चाहिए। तो इससे शीघ्र ही हमारे दुश्मनों का जो है हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं और हमें परेशान करना छोड़ देते हैं। दुश्मनों से हमें मुक्ति मिलती है दोस्तों, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई बैरी होता ही है दोस्तों। अब ये मैं अष्टगंध चंदन प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। अब इससे मैं प्रभु का तिलक करूँगी, त्रिपुंड बनाऊँगी। ये देखिए, मैं इस पर प्रभु का तिलक करती हूँ। प्रभु के आराध्य देव राम जी का नाम लिखती हूँ, प्रभु को त्रिपुंड लगाती हूँ, शुभ बनाती हूँ। प्रभु का ओंकार जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है उसको लिखती हूँ प्रभु के ऊपर। और वटवृक्ष को तिलक लगाऊंगी, पिनाक त्रिशूल को तिलक लगाऊंगी, तीनों धाराओं पर सत्वरजतम में शिवगणों को तिलक लगाऊंगी, भोले बाबा की मूर्ति रूप में विराजमान है उनको तिलक लगाऊंगी। और पूरी प्रक्रिया में ओम 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 नमः शिवाय ऐसा उच्चारण करते रहना है और प्रभु की आराधना करते रहना है। और भी महामृत्युंजय मंत्र आप पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं नित्य प्रति इसका पठन करती हूँ दोस्तों, और बचपन से कर रही हूँ। अब तो मुझे कंठस्थ है, मुझे वाणी मुझे याद है भोलेनाथ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि।
इस प्रकार से करते हुए भोलेनाथ की आराधना हमें यथासंभव सामग्रियों को उपस्थित करके करते रहना चाहिए दोस्तों। और बीच बीच में और लोग भी आ कर के पूजा कर रहे हैं, और जैसा जिसका श्रद्धा भाव होता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है, उस प्रकार से लोग पूजा करते हैं। आप देखते हैं लोग अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से प्रभु की पूजा करते हैं। कोई पंचामृत को मिला करके अभिषेक करता है, कोई पंचामृत अलग अलग अभिषेक करता है, कोई दूध में जल मिलाकर उसमें ही अच्छा तिल फूल जौ मिला करके प्रभु का अभिषेक करते हैं। और जैसी जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य होती है या जैसे जिसका चलन होता है, उस प्रकार से प्रभु की आराधना करते हैं। और प्रभु सबके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। प्रभु किसी की भी पूजा को अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भक्त का सच्चा भाव देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो बैजू भील था, जो चोरी करने के लिए, घंटा चुराने के लिए प्रभु के ऊपर चढ़ता है जब वो भक्त, तो प्रभु समझते हैं कि इसने मुझे अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया है। तो वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रकट हो जाते हैं। जब घंटा चुराने के लिए चढ़ता है तो वो सोचते हैं कि ये मुझ पर स्वयं को समर्पित कर रहा है, इतने तो हमारे भोले बाबा भोले हैं। और वो प्रसन्न होकर उसको दर्शन भी देते हैं और घंटा भी दे देते हैं, क्योंकि सोने का घंटा होता है, वो गरीब होता है, उसे जीवन यापन करने के लिए। इस प्रकार से मैं बेलपत्र पर देखिए चंदन को टीप रही हूँ, चंदन के तिलक लगा रही हूँ। और ये बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए मैं भोले बाबा के ऊपर अर्पण करूँगी दोस्तों। और साथ ही मैं अपने मस्तक पर भी तिलक लगाऊंगी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, भोले बाबा को सफ़ेद चंदन, पीला चंदन दोनों बहुत पसंद है। भस्म उन्हें बहुत अच्छी लगती है, इत्र केवड़े का उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सफ़ेद फूल उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कोशिश करके हमको भोले बाबा की मनपसंद चीज़ों को एकत्रित करके उन्हें अर्पित करना चाहिए। धतूरे का फूल, आक का फूल, मदार का फूल, बेलपत्र, बेल, इस प्रकार की चीज़ें, जो जंगली चीज़ें हैं जिनको कोई महत्ता नहीं है, उनको भोले बाबा स्वीकार करके उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिलाना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा अपनी पूजा करवाते हैं। ये देखिए, ये मदार के फूल, गेंदे का फूल और बेलपत्र मैंने भोले बाबा को अर्पित किए हैं। अब मैं भांग अर्पित करूँगी दोस्तों, कनेर की कलियाँ अर्पित करूँगी दोस्तों। देख रहे हैं भोले बाबा के दरबार में कितना जमावड़ा लगा हुआ है तरह तरह की चीज़ों का दोस्तों। दोस्तों, भोले बाबा का स्वरूप बड़ा ही निराला और मनमोहक है। उनके जटाओं में गंगा जी विराजमान है, मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, गले में वासुकी नागों के राजा विराजमान है, हाथों में डमरू और त्रिशूल विराजमान है और कानों में बिच्छू विराजमान है दोस्तों। उनके इस प्यारे स्वरूप को मेरा कोटि कोटि नमन है। और इनके सभी आभूषणों को, सभी चीज़ों को मैं चंदन का तिलक लगा रही हूँ, बेलपत्र अक्षत चढ़ा रही हूँ, धतूरा भांग अर्पित कर रही हूँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ा रही हूँ, मदार के फूल चढ़ा रही हूँ। और अब मैं कनेर के फूलों की कलियाँ हैं दोस्तों, ये प्रभु को अर्पित करूँगी दोस्तों। फूलों की सुगंध बहुत अच्छी होती है, इसलिए सुगंध वाली चीज़ें प्रभु को बहुत पसंद आती हैं। प्रभु को क्या, इंसानों को भी खुशबू वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। आसपास का माहौल शांत हो, सुंदर हो, स्वस्थ माहौल हो और खुशबू वाला माहौल हो तो सबको अच्छा लगता है। प्रभु को तो ज़रूरी अच्छा लगता है। तो इसलिए इसी तरीके से भक्तों को अपने मन को भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि इस निर्मल और स्वच्छ मन में प्रभु वास कर सकें दोस्तों। अब मैंने प्रभु का श्रृंगार कर दिया। अब मैं प्रभु को सफ़ेद फूलों की माला, चांदनी के फूलों की माला है वो अर्पित कर रही हूँ प्रभु। जैसा कि मैंने कहा था कि सफ़ेद फूल प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं, तो फूल और फूलों की माला हमें प्रभु को अवश्य अर्पण करनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, मैंने प्रभु को जनेऊ भी अर्पण कर दिया है। और अब मैं प्रभु को मौली यानी कि कलावा अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। और हमें प्रत्येक वस्तु का मंत्र पढ़ के समर्पयामी बोल करके प्रभु को समर्पित करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप निरंतर चलना चाहिए दोस्तों। ये जप हमारा टूटना नहीं चाहिए। जब हमारी पूजा आरंभ होती है, जब हमारी पूजा का समापन होता है, तब तक हमें ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहना चाहिए। और दोस्तों, हमें कभी ज़मीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। अवश्य कोई ना कोई आसन डालकर, चाहे लाल रंग का या सफ़ेद रंग का या पीले रंग का आसन डाल करके उस पर बैठ करके हमें उस आसन को सर्वप्रथम शुद्ध करके ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो पिबा मंत्र बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, उस आसन के ऊपर जल छिड़कना चाहिए।
और पूजा की समस्त सामग्री के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद हमें वेद माता गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र बोल करके पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। प्रथम पूज गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और 3 बार मंत्र पढ़ के ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः उस जल का आचमन करना चाहिए। और ओम अपवित्रा पवित्र मंत्र बोलते समय अपने मस्तक पर और अपने शीश पर जल छिड़कना चाहिए। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली में जल को लेकर के, बाएं हाथ की हथेली में जल को लेकर के दाहिने हाथ की उंगलियों से लेकर के ओम नेत्रोभ्याम करके नेत्रों पे लगाना चाहिए। ओम कर्णोभ्याम करके कर्णों पे लगाना चाहिए। ओम वायुभ्याम बोल करके दोनों भुजाओं को ओम और दोनों पैरों की जंघाओं को लगाना चाहिए। उसके पश्चात पूरे शरीर पर जल छिड़क करके तब हमें पूजा का शुरुआत करनी चाहिए दोस्तों। और सर्वप्रथम पूजा का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में दक्षिणा, अक्षत और जल लेकर के पूजा का संकल्प करना चाहिए। तब हमें प्रभु की पूजा शुरुआत करनी चाहिए। और पूजा और रुद्राभिषेक करने के बाद प्रभु की कथा पढ़ करके उनकी आरती करनी चाहिए और क्षमा प्रार्थना करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब मैंने प्रभु को भोग अर्पण कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं सफ़ेद मिठाई और पंचमेवा का भोग प्रभु को लगाऊंगी, तो इस बार मैंने सफ़ेद बर्फ़ी, खोए की सफ़ेद बर्फ़ी, चांदी का वर्क लगी हुई और पंचमेवा प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। छुआरा, मखाना, गर्री, किशमिश, चिरौंजी आदि 5 मेवे हो गए। उसके पश्चात मैं काले तिल प्रभु को अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। इससे भी हमारे शत्रु शांत होते हैं दोस्तों। अब मैं भोले बाबा को उनकी प्रिय भस्म अर्पित कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भोलेनाथ को शमशानवासी भी कहा जाता है, भूतों के अधिपति कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको जलती हुई चिताओं की भस्म से अभिषेक किया जाता है। महाकाल की भस्म आरती बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अब मैं इस बार की शिव मुट्ठी चढ़ा रही हूँ, जो साबुत हरी मूंग की है, वो प्रभु को अर्पण कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग भी इसी प्रकार से करिएगा दोस्तों। अब मैं प्रभु को केवड़े का इत्र अर्पित कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, सुगंध प्रभु को बहुत पसंद होती है। सुगंधित फूल, फल, केसर, इत्र आदि प्रभु को अवश्य अर्पण करना चाहिए और अपने हाथ। दोस्तों अब मैं भोले बाबा को लौंग अर्पित कर रही हूँ। अब भोले बाबा की आरती लौंग कपूर की करिए और धूप बत्ती जलाई है दोस्तों। भोले बाबा की 2 आरती बहुत प्रचलित हैं, शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी और ओम जय श्री ओमकारा। तो जो आरती आपको आती हो या जो आरती आपको पसंद हो, सहज ही आप कर सकते हो, वो आरती आप प्रभु की करिए। डमरू बजाइए, घंटी बजाइए, घड़ियाल बजाइए, ताली बजाइए। और दोस्तों अब देखिए हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है और कितने सुंदर और कितने प्यारे हमारे भोले बाबा लग रहे हैं। कनेर के ताजे फूल पीले पीले चढ़े हुए हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि और लोग भी आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो भक्त भी अलग अलग चीज़ें लाते हैं, अलग अलग अपने हिसाब से पूजा करते हैं अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। दोस्तों देखिए अब मैं डमरू बजा कर के प्रभु को सुना रही हूँ, क्योंकि प्रभु डमरू की धुन से बहुत प्रसन्न होते हैं और डमरू बजाकर ही प्रभु लास नृत्य करते हैं, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। जब वो खुश होते हैं तब वो नृत्य करते हैं और जब प्रभु क्रोधित होते हैं तब वो तांडव करते हैं। जब पूरी धरती में प्रलय आ जाती है और प्रभु अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। इसलिए हमें प्रभु को क्रोधित होने से बचाना चाहिए दोस्तों। अब मैं प्रभु को केसर अर्पित कर रही हूँ, जो कि प्रभु को बहुत ही पसंद है। दूध में केसर मिलाकर प्रभु को अर्पित करना चाहिए। चंदन में केसर मिलाकर के प्रभु को उसका तिलक लगाना चाहिए और स्वयं भी उसका तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों अब मैं प्रभु को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित कर रही हूँ। शिव गणों को अर्पित कर रही हूँ। भोले बाबा की मूर्ति पे, त्रिशूल पर, वट वृक्ष पर, सूर्य देवता को और सभी को अक्षत अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। तो अब मैं अपने घर के मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर प्रभु की पूजा आराधना कर रही हूँ। सभी देवताओं को
तिलक लगाया है, अच्छे चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है और धूप बत्ती से उनकी आरती उतार रही हूँ। अभी मैं यहाँ का आपको दृश्य दिखाऊंगी जो माता रानी का दरबार फूलों से बहुत ही अच्छा सजाया है दोस्तों। वीडियो में डाल देना, ठीक है। भोलेनाथ के दरबार में अर्पित कर रही हूँ। सभी को प्रणाम करके अपनी गलतियों की क्षमा जल्दी मत करो नीता से। ये देखिए दोस्तों, ये माता रानी का दरबार है। ये फूलों का श्रृंगार मेरी भांजी ने किया है, आराध्या त्रिपाठी, जिसको प्यार से हम सब गौरी कहते हैं, जिसकी आवाज़ अभी आपने सुनी। वो मेरे साथ भी पूजा कर रही थी। उसने माता रानी का पूरा श्रृंगार किया है और फूलों का श्रृंगार किया है, गेंदे के फूलों से और सफ़ेद फूलों से। ये देखिए माता रानी का बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किया है। पीला दुपट्टा उन्हें उड़ाया है, लाल चुनरी उड़ाई है और बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया है दोस्तों। देखिए आप सब, ये देखिए कितना सुंदर दरबार लग रहा है। ये दोस्तों हमारी शेरा वाली माता, ये वैष्णो माता हैं, ये शालिग्राम भगवान जी हैं, इन्हीं के साथ में काशी विश्वनाथ जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ऊपर शिव पार्वती जी और गणेश जी एक छोटी सी मूर्ति में विराजमान है, जहाँ पर गौरी ने पूजा करी है। देखिए सभी कुछ चढ़ाया हुआ है प्रभु के पास, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल, गेंदे के फूल। और अब मैं ये प्रभु के माता रानी की सेवा में 3 साड़ियाँ अर्पित कर रही हूँ जो मेरी दीदी ने दी हैं। उनकी साड़ियाँ प्रभु माता रानी के चरणों में चढ़ाई हैं, बाद में वो प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेंगी दोस्तों। इन पर भी मैंने जल छिड़का है, अक्षत और फूल छिड़का है और माता रानी के दरबार में चढ़ाऊँगी और बाद में शाम को उनको प्रसाद रूपेण दे दूँगी दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे शिव पार्वती और गणेश जी की तस्वीर है, भोले बाबा की एकल तस्वीर है। इस पर मैंने धतूरा चढ़ाया हुआ है दोस्तों, भोले बाबा की सेवा में दक्षिणा चढ़ाई हुई है और सबसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर रही हूँ। आवाहनम न जानामि न जानामि त्वार्चनम पूजाम चैम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणमम तस्मात् कारुण्य भावेन च परमेश्वरी गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च कथा सुख संपत्ति पुण्यांश दर्शनात् मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्मे यच्छरपदभ्रष्टम मातहीनम च यद भवेत् तत्सर्व क्षम्यता देवी प्रसीद परमेश्वरी। सुखिया बचे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये विलासा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हुए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी संगत सादगी, हरो कोटि अपराध, श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करें, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, गलतियों को क्षमा करें और घर में सुख शांति का वातावरण दें दोस्तों। इसी प्रकार से मेरी आज की पूजा संपूर्ण हुई जो मैंने भोले बाबा की करी। ये देखिए भोले बाबा के चरणों में बेलपत्र चढ़ाया हुआ है और अपने घर के मंदिर में करी दोस्तों। और अब मैं आपको अपने गांव के छोटे शिव मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं किसी दिन अंदर से उसका वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको उस मंदिर में लिए चलती हूँ, उस मंदिर के आपको दर्शन भी कराऊंगी और वहाँ पूजा करके भी दिखाऊंगी दोस्तों। देखिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा छोटा सा मंदिर है और बड़ा ही अच्छा लगता है। थोड़े वहाँ पे स्थान का अभाव है, नहीं तो मैं पूरी पूजा आपको वहीं पर करके दिखाती, इसलिए थोड़ी छोटी सी पूजा मैं आपको वहाँ पर करके दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और कोरोना से बच कर रहें और भोले बाबा की आराधना नित्य प्रतिदिन करते रहें, विशेषतर से सावन के सोमवार में। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ वंदे। दोस्तों ये मंदिर के बाहर प्रथम पूज्य गणपति जी विराजमान हैं, अपने मूषक के साथ विराजमान है दोस्तों, और अंदर पूरा शिव परिवार है दोस्तों। अब मैं इस मंदिर में आ गई हूँ और प्रथम पूज्य गणपति जी को प्रणाम करती हूँ दोस्तों। इसमें सफ़ेद पत्थर के सभी भगवान हैं, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी, पार्वती माता और हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। भोले बाबा हमारे काले पत्थर के हैं, बाकी गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी और गौरी माता सफ़ेद पत्थर की हैं दोस्तों।
प्रथम पूज्य गणपति जी को प्रणाम करते हैं। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का पूरा अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। गोलाकार में मंदिर बना है, काफ़ी ऊंचे स्तंभ लगे हैं और मंदिर के ऊपर जो त्रिशूल कलश लगे होते हैं वो बाहर से मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं प्रथम पूज्य गणपति जी को जल का अभिषेक कर रही हूँ दोस्तों। मैंने इसी में ही 5 चीज़ें मिलाई हैं, दूध, दही, घी, शहद, अष्टगंध, अक्षत, तिल, फूल, सब कुछ मैंने इसी लोटे में मिलाया हुआ है तांबे के। और इससे ही मैं गणेश जी का अभिषेक कर रही हूँ, माता पार्वती जी का अभिषेक कर रही हूँ, कार्तिक जी का अभिषेक कर रही हूँ, नंदी बाबा का अभिषेक करूँगी और अपने देवादिदेव महादेव भोले बाबा का भी अभिषेक करूँगी। दोस्तों देख रहे हैं इस मंदिर में कितना जल भरा हुआ है। मैंने बताया था आपसे, बहुत छोटा सा मंदिर है और थोड़ा ज़मीन से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर कर आता है। अभी बाहर से मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी, तो इसलिए इसमें जल निकलने का रास्ता नहीं है, इसमें जल भर जाता है दोस्तों। अगर है, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों। भोले बाबा पे जल चढ़ा रही हूँ। शीश गंगे की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा नाथ कैसे करूँ तेरी सेवा। भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद कनेर के फूल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ दोस्तों। सभी को मैं बेलपत्र अर्पित करूँगी, गणेश जी को, गौरा माता को, नंदी जी को, कार्तिक जी को और वासुकीनाग देवता को और गणेश भगवान को, शंकर भगवान को, सभी को मैं बेलपत्र अर्पित करूँगी। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए सीढ़ों से नीचे उतर करके इस तरीके से आना पड़ता है। आप सभी को आरती दिखा रही हूँ, सभी देवताओं को आरती कर रही हूँ, भोले बाबा को कर रही हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आशुतोष तुम गणदानी आरती हरहु दीन जनजानी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। देखिए दोस्तों, अब मैं बिल्व पत्र प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, प्रभु के पास गेंदे के फूल, मंदार के फूल, कमल के फूल, सफ़ेद चांदनी के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सभी कुछ अर्पित है। माता रानी के चरणों में गुड़हल का फूल अर्पित है। माता को लहंगा चोली माता पहने हुए हैं, चुनरी ओढ़े हुए हैं। गणेश जी को भी दूब अर्पित है। इसी प्रकार से सभी के चरणों में सब कुछ समर्पित है दोस्तों। और अपने देवादिदेव महादेव से सभी भक्तों के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आदि गुरु श्री शंकर हैं, जगत के कल्याण के लिए माता रानी को बेलपत्र और गेंदे के फूल में अर्पित करूँगी। देखिए मंदिर का व्यू पूरा दोस्तों, देखिए कितना मंदिर में जल भरा हुआ है। ये देखिए जल में फूल और बेलपत्र सभी तैर रहे हैं दोस्तों। इतना जल भरा है कि यहाँ पर पूजा करने में भी परेशानी हो रही है दोस्तों। पैर पे जल पड़ा जा रहा है, मगर किसी तरीके से बचते हुए मैं प्रभु की पूजा कर रही हूँ। अब मैं प्रभु को कलावा अर्पित कर रही हूँ। वस्त्र रूपी कलावा मौली भोले बाबा को मैं 5 बार से कलावा अर्पित करूँगी। फिर माता रानी को, माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा को भी अर्पित करूँगी दोस्तों। और दोनों का गठबंधन करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, भोले बाबा के शिवलिंग से कलावा लपेटते हुए माता रानी तक ले जाते हैं और उनके गले में बांधते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बांध करके दिखाऊंगी मौली को, कलावे को। ये इनके पाणी ग्रहण गठबंधन का प्रतीक होता है दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु की जय हो। प्रभु सभी भक्तों की समस्याओं को हर लो। हर हर महादेव, इसीलिए हम लोग कहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये गठबंधन में दिखा रही हूँ माता पार्वती से लेकर भोले बाबा तक। भोले बाबा के शिवलिंग से 5 बार लपेटने के बाद माता रानी की गर्दन से लपेटते हुए वहीं पर इसको पूरा करते हैं दोस्तों। ये गठबंधन कहलाता है। ये देखिए दोस्तों, सफ़ेद चांदनी के फूल मैं गणेश जी को अर्पित कर रही हूँ। गुलाब की पंखुड़ियाँ भोले बाबा के शिवलिंग पे सजा रही हूँ। देख रहे हैं हमारे छोटे से भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। हरी हरी भांग, बेलपत्र, धतूरा, धतूरे के फूल, मदार के फूल, सभी कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित है। कनेर, कैना, ये हमारे छोटे से प्यारे से
नंदी बाबा भी दोस्तों विराजमान है। ये देखिए गठबंधन भोलेनाथ और माँ पार्वती का। और दोस्तों मेरी भांजी भी यहाँ पर मेरे साथ पूजा करने आई है, गौरी, वो भी सभी की पूजा करेगी, फूल चढ़ाएगी। ये देखिए मैंने भोले बाबा को, गणपति बाबा को बेलपत्र अर्पित किया, नंदी बाबा को बेलपत्र अर्पित किया है। अब भोले बाबा को बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ और गौरी भी सभी की पूजा करेगी दोस्तों। ये देखिए कार्तिक महाराज को भी बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। ये गौरी ही है दोस्तों, वो कैमरे के सामने आने से बचती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बाहर से मंदिर का व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए कलश और मंदिर पर त्रिशूल स्थापित है और कितना प्यारा कलर का पुताई हुई है, मैंने आपको बताया था, लाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर में दोस्तों। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा मंदिर था। कैसा लगा आप